हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम। गाइज आज सुबह सुबह हम जगे हैं तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा पसीने से भीग चुके हैं। रीज़न ये है कि लाइट कट गई थी, जो हमारा फराटा फैन है वो भी बंद हो गया था। इसी की वजह से इतना ज़्यादा पसीना हो गया था, एकदम भीग गए थे हम तो। पहले तो टी शर्ट निकाल दिए, लेकिन फिर बाद में और ज़्यादा पसीना होने लगा तो फिर हमसे नहीं रहा गया तो वेकअप हो गए। अभी देखिए टाइमिंग हो रही है 6:48, लेकिन गाइस जगने के बाद ना फिर नींद आ रही थी तो हमसे कहें कि सो लेते हैं थोड़ा सा और। लेकिन सोते सोते ही हम टाइमिंग आपको दिखा रहे हैं 7:23 हो रहा है। और आपको बता दें कि फिर यही 20-25 मिनट हम सोए थे, फिर उसके बाद फिर जग गए। तो और जगने के बाद फिर हमने सोचा कि एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना उसमें लेजीपन एकदम हो गया था, मतलब आलस आ रही थी। तो हमने कहा कि एक्सरसाइज करना मस्ट है आज। तो फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज किया। देख सकते हैं कैसे हम दौड़ रहे थे, मतलब चटाई के ऊपर ही हम दौड़ लेते हैं और उसके बाद उसी पे एक्सरसाइज सारा कर लेते हैं। तो गांव का माहौल है ना, थोड़ा बाहर निकल के अगर हम एक्सरसाइज करेंगे ना तो लोग कहते हैं वो दिखाने लगे तो अच्छा पहलवानी करेंगे, मतलब लोग कमेंट पास करने लगते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। एक कुछ सक्सेस हासिल हो जाती है ना तो उसके बाद लोग खुद चुप हो जाते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मेहनत छिप के करनी होती है। तो वही रीज़न है, इसी वजह से हम हमेशा रूम में ही एक्सरसाइज कर लेते हैं। और या फिर कभी अगर मन करता है बाहर जाने का तो 3 साढ़े 3 बजे हम निकलते हैं और दौड़ करके अंधेरा जब तक रहता है वापस चले आते हैं। तो यही रीज़न है कि लोग कमेंट करने लगते हैं कि अच्छा पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, अब बहुत हो गया इनका, बस हो गया जो करना था कर लिए। तरह तरह के कमिटमेंट पास करते हैं। खैर उससे हमको कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ही ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा आपको सुनना पड़ता है। बट लोग वो भी ना बोलें, इसके वजह से हम जो मेहनत करें वो छिप के करें तो अच्छा रहता है। खैर अब तो हम सारा यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं तो इसमें कोई हाइड तो है नहीं, बट फिर भी सामने से तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। खैर उसके बाद हम देखिए एक्सरसाइज कर लिए। एक्सरसाइज करने के बाद आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं कि क्या कंडीशन है। गाइस यहाँ पर हमारा सेशन जो है कंप्लीट हो गया, आपका योगा वाला या एक्सरसाइज कह लीजिए। अब जो है कि चलेंगे नहाएंगे, फटाक से नहाएंगे, क्योंकि टाइमिंग भी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। टाइमिंग हो रही है आपकी 9:18, तो तुरंत फटाक से 10 मिनट में नहाएंगे और नेक्स्ट मतलब 9:20 या 9:25 तक या मैक्सिमम 9:30 तक स्टडी के लिए बैठ जाएंगे। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि जो हमारा वो माइक है जिसमें कि हम साउंड्स को रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो की साउंड्स को, तो वो जो है कि बिल्कुल उलझ गया था आपस में। तो हम कहें कि इसको पहले सही कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम गए नहा वहा करके आए हैं। और इस समय आपके सामने हम देख सकते हैं कि बिल्कुल नहा वहा कर रेडी होकर के आए हैं और यहाँ पर सारा सिस्टम अपना कर लिया है। मतलब कि अरेंजमेंट पहले से ही कर लिए थे कि नहा कर आएंगे सीधा स्टडी करने बैठ जाएंगे। तो अब हम स्टडी करने बैठेंगे और इस समय टाइमिंग देख रहे हैं 9:37 हो गया। तो 9:37 का मतलब कि 9 o'clock पे हमको बैठना होता है। बेसिकली यहाँ पर आज थोड़ा लेट हो गए क्योंकि बाहर गए थे तो कुछ और भी काम पड़ गया था। और फिर यहाँ पर हम क्या किए हैं कि सारा कुछ अरेंजमेंट तो पहले से था ही, बस तुरंत पढ़ने बैठ गए हैं। 9:50 तक हम एकदम फाइनली यहाँ पढ़ने बैठ गए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं हम दिल्ली सल्तनत का जो खिलजी वंश है आज उसको कंप्लीट करेंगे। और खिलजी वंश में आपको बता दें कि बहुत ही मेडिवल जो इंडिया है उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आ रहा है थोड़ा सा। कहीं कहीं ये होता है कि यार इंडिया को किस तरह से लोगों ने लूटा है, कैसे कैसे बर्बाद किया है, और लेकिन उससे सीख भी मिलती है। और आज हम जो पढ़ रहे थे खिलजी वंश में आपको बता दें कि खिलजी वंश में हमने पढ़ा जो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ था, मतलब लव स्टोरी टाइप है, या कह लीजिए लव स्टोरी या जो भी आप समझ लीजिए। कि उसमें क्या होता है कि जलालुद्दीन जो खिलजी है, जो कि संस्थापक होता है खिलजी वंश का, तो जो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, तो खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन होता है। और जलालुद्दीन क्या करता है कि अपनी बेटी की शादी अलाउद्दीन के साथ कर देता है, और अलाउद्दीन जो है उसका भतीजा होता है। तो इसमें क्या होता है कि रिश्तों की तो पूरा माँ बहन हो गई। मतलब कि आप समझ सकते हैं, जो जलालुद्दीन है एक तरह से तो चाचा भी लगेगा अलाउद्दीन का, दूसरी तरफ से वो लगेगा ससुर। और वहीं ठीक अलाउद्दीन भी एक तरह से भतीजा लगेगा एक तरफ से, और एक तरफ से लगेगा उसका दामाद।
और उसके बाद क्या करता है कि वो इलाहाबाद के आसपास में एक स्थान है कड़ा, कड़ा का गवर्नर उसको बना देता है जलालुद्दीन अलाउद्दीन को, अपने दामाद को। और उसके बाद वो अपना वहीं रहता है। उसी बीच में मंगोलों का आक्रमण हो जाता है, तो जो अलाउद्दीन होता है मंगोलों को हरा देता है। और जब वो ऐसा कर देता है तो जलालुद्दीन बहुत खुश होता है। और जब मंगोलों को हरा देता है ना, तो मंगोलों के 2000 सैनिक ऐसे होते हैं जो यहीं रुक जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम इंडिया में ही रहेंगे। तो अलाउद्दीन उनके सामने एक कंडीशन रखता है कि आपको इस्लाम कबूल करना होगा। तो सभी लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो दिल्ली में एक स्थान है जिसको बोलते हैं हम लोग मुंगेरी खान करके ऐसे एक स्थान है जहाँ पे वो मंगोल सब बसे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग 11:22 हो गया, तो हमको भूख लग गई थी, तो हमने कहा कि चलो थोड़ा सा कुछ खाना ना खा लेते हैं। तो यहाँ न्यूज़ सुनते सुनते हम खाना खाएं, फिर उसके बाद आ गए स्टडी करने के लिए। तो सॉरी, हमने स्टोरी बीच में छोड़ दिया था, तो चलिए उसको कंप्लीट करते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जो मंगोल थे, अब उनके आ जाने से इनके पास सैनिक बहुत ज़्यादा हो गई। तो जो आपके अलाउद्दीन थे, अलाउद्दीन ने क्या किया कि सभी सैनिकों को लेकर दक्षिण भारत पे हमला कर दिया, मतलब आक्रमण कर दिया। और वहाँ से सोना चांदी धन दौलत सब लूट कर लेकर दिल्ली में आए हैं। दिल्ली मतलब अपने कड़ा में गए, इलाहाबाद के आसपास जो है। फिर वहाँ गए, तो वहाँ पर जाने के बाद ये बात जलालुद्दीन को नहीं पता थी। तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हो गया कि मुझे बिना बताए आपने ये सब चीज़ें की। उस समय तो कुछ फ़ोन वोन होता नहीं था, तो अपना वो भिजवाया कबूतर वगैरह के माध्यम से संदेश वगैरह। तो फिर इसने कहा कि हमने बस अपनी ताकत दिखाई है और ये सारा धन दौलत आपका रहेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो आता है मिलने के लिए, जलालुद्दीन कहता है कि हम आ रहे हैं मिलने के लिए, और ये धोखे से उसका गला कटवा देता है और फिर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अपने आप को घोषित कर देता है। तो इस तरह से कहानी थी। देख सकते हैं कि किस तरह से मेडिवल इंडिया में एक दूसरे को मारा पीटा जा रहा है। यहाँ आपको सामने हम टाइमिंग दिखा दिए हैं, बीच बीच में हम टाइमिंग दिखाते रहेंगे, जिससे कि आपको एक बिलीफ रहेगा कि हाँ बंदा सच में पढ़ रहा है दिन भर, और आप इसके वजह से लाइक शेयर कमेंट करेंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा है और फैसिलिटी नहीं है कोई, देख सकते हैं 2:13 हो गया नियर अबाउट, तो जिसकी वजह से खुजली बिजली पीठ में होने लग रही है। सॉरी। तो उसको बार बार हम खुजली कर रहे थे, और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू भी थे, क्योंकि हमारा जो लेक्चर था मोबाइल में चल रहा था, तो उसको हम देख भी रहे थे, और इस तरह से हम कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। गाइज आप लोगों से एक बात बोलनी थी कि आप लोग भाई बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए 2:40 हो गया, टाइमिंग 2:40 हो गया, मतलब 3 बजने वाला है। सुबह से हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, बीच में खाना वाना खाने के लिए उठे थे, जो कि आपको हम दिखाई थे। गाइज यहाँ पर आप लोगों से कुछ बातें हमको करनी थी कि आप देख सकते हैं किस तरह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। पूरा धूप आ जा रही है हमारे ऊपर, और फिर भी हम उसमें पढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ टाइमिंग आपको फिर दिखा दिया हम, 3:13 हो गया। तो हम यही कहना चाहेंगे गाइज कि आप लोग थोड़ा हमारे स्ट्रगल को देखिए, संघर्ष को देखिए, और वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि थोड़ा सा रेवेन्यू वगैरह जनरेट हो, कुछ हम फैसिलिटीज़ बढ़ाएँ। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कैसे खिड़की विंडो से धूप आ रही है। हम कैमरा का एंगल चेंज करके आपको दिखा रहे हैं कि विंडो से जो धूप आ रही है पूरा कैसे हमारे ऊपर पड़ रही है, और हम उसमें ही पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ते हैं गाइज। एकदम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कंडीशन कैसी हो जा रही है, आपके सामने हमारा एक्सप्रेशन दिख रहा होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा आप लोग सुधारिए, शेयर करिए, वीडियो पे व्यूज़ लेकर आइए। बहुत सी फालतू जो वीडियोज़ होती हैं, जो डांस किए हैं लोग फालतू में, यहाँ वहाँ ड्रामा कर रहे हैं, तो उनकी वीडियो बहुत वायरल हो जाती है। और जहाँ हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, रियलिटी दिखा रहे हैं, वहाँ पे चल ही नहीं रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा आप लोग देखिए, शेयर करिए, और अच्छे व्यूज़ आए, जिससे कि हम अंदर से एकदम मोटिवेट हो जाए। टाइमिंग 3:54 हो गया, और नियर अबाउट आपका समझ लीजिए 4 बज गया। तो अभी भी हम कंटिन्यू करेंगे 5 o'clock तक नियर अबाउट। तो इस तरह से गाइज हम एक कंप्लेन ही कह लीजिए, या आप जो समझ लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट ही है, रिक्वेस्ट ही समझिए इसको, कि भाई शेयर करिए आप लोग। अगर वीडियो को यहाँ तक आप देखें तो ज़रूर शेयर करके जाइएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेक्चर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे थे, और टाइमिंग 4:51 हो गया, मतलब 5 o'clock नियर अबाउट हो गया। तो अब हम यहाँ से उठेंगे, क्योंकि टाइमिंग 5 हो गया। अब हम एडिटिंग करेंगे, और गाइज आज ये जो वीडियो है थोड़ा सा लेट हो जाएगी, क्योंकि अभी टाइमिंग हो गया है आपका 8:57, और अभी हम इसको एडिट ही कर रहे हैं, मतलब कि डबिंग वगैरह कर रहे हैं, जिसके वजह से आज वीडियो लेट हो जाएगी। बट अगर आप यहाँ तक देखें हैं तो इसको शेयर करके ही जाइएगा गाइज, जिससे कि थोड़ा हमको मोटिवेशन मिले और व्यूज आए अच्छा खासा। बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहा है, जैसे लग रहा है कि कहीं वीडियो रुक जा रही है।
जबकि और सारी वीडियोज़ हैं जो कि बहुत वायरल होती हैं। पता नहीं क्या है, हो सकता है कि यूपी वाले या चंदौली ज़िले में कोई अच्छे यूट्यूबर भी नहीं हैं, तो हो सकता है इधर के वीडियो को यूट्यूब प्रमोट ना करता हो। अब जो भी रीज़न हो, लेकिन आप लोग तो समझिए, अगर आप डिस्ट्रिक्ट चंदौली के हैं या यूपी के हैं तो आप भाई समझिए, कम से कम शेयर करिए, हमारी स्ट्रगल तो देख ही रहे हैं। और ठीक है गाइस, वीडियो आज इतना ही। थैंक यू टू सी दिस वीडियो।